4 ये जो भाव होते हैं हमारे, और मोच और दाढ़ी के बाल, ये भाव और ये मोच और दाढ़ी के बाल, जड़ से नोक तक, जहां से बाल निकले हैं वहां से लेकर के नोक तक, और उनके नीचे खाल का भी धोना जरूरी है। यानी दाढ़ी वगैरह के अंदर एकदम अच्छे से ना, और भाव के अंदर और मोच के अंदर खाल तक के जो है पानी को पहुंचाना जरूरी है। इसी तरीके से 5वां, कान का हर पुर्जा, कान का हर पुर्जा। अब जब आप गुस्ल करें तो अब आप देख लें कि आपके कान, अब ये वुजू में मसा होता है ना, गुस्ल में तो मसा नहीं है, लेकिन पानी पहुंचाया जाएगा, तो आप पानी लेकर के अंदर तक एकदम अच्छे से ना पानी जो है पहुंचाइए। उसको मसा नहीं करना है, पानी पहुंचाना है। मसा में सिर्फ तरी पहुंचती है, यानी पानी पहुंचाना है, कम से कम 2 बूंद पानी बह जाना जरूरी है यहाँ पे। तो आप पानी लेकर के कान को अच्छे से धोइए, कान का हर पुर्जा, अंदर का हिस्सा, ये हिस्सा ऊपर। अब बताइए, इंसान जब गुस्ल करता है, ये ऊपर वाला हिस्सा आमतौर से ध्यान नहीं देते, वो हिस्सा अगर हम ध्यान ना दें तो छूट जाएगा, और अगर रह गया तो फिर आपका गुस्ल नहीं होगा। तो इसलिए कान का हर पुर्जा यानी हर हिस्सा, और उसके सुराख का मुंह धोएं। कान के सुराख का जो मुंह है, अंदर पानी डालना जरूरी नहीं है कान का, लेकिन आप जो है इस तरह से पानी अंदर लीजिए और उसको इस तरह से कीजिए ताकि कान के सुराख का जो मुंह है वो हिस्सा धुल जाए। वो पानी अगर अंदर नहीं डाला तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पानी लेकर के कम से कम उस पर पानी मारे ताकि उसके सुराख का मुंह जो है गुस्ल के अंदर धुल जाए। 6, कानों के पीछे बहुत सारे लोगों के यहां पे बाल होते हैं, ये हिस्से पे है ना, तो ये बाल हटा करके, अगर यहां पानी नहीं पहुंच रहा तो ये बाल हटा करके पानी बहाना जरूरी है। फिर उसके बाद में 7वां हिस्सा, ठोड़ी और गले का जोड़ कि मुंह उठाए। अब ये हिस्सा जो है, ये थोड़ी है, ये पूरा हिस्सा गले का जोड़, बगैर मुंह उठाए ये हिस्सा नहीं धुल सकता है। तो मुंह उठा करके इस हिस्से को धुलना जरूरी है। अगर नहीं धुला गया, अब अगर जैसे दाढ़ी वगैरह किसी के कसरत से रहते हैं तो ये हिस्से पे, इधर सामने तो पहुंचा दिया, लेकिन ये वाले हिस्से पे पानी नहीं पहुंचता है। अब यहां पानी नहीं पहुंचेगा तो गुस्ल नहीं होगा। तो इसलिए ये गला ऊपर कर करके गले के जोड़ पे पानी पहुंचाना क्या है, जरूरी, और ये बगैर उठाए धुला नहीं जा सकता, इसलिए उठा करके धुलना जरूरी है। नंबर 8, हाथों को अच्छी तरह उठाकर बगलें, ये बगल का हिस्सा बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा बगल का हिस्सा जो है गुस्ल के अंदर धुलना चाहिए। और अगर जैसे बाल वगैरह हैं तो बालों की जड़ तक, बगल की बालों के जड़ तक भी 40 दिन से ज्यादा मोए ज़ेरे नाफ और बगल के बाल, नाखून वगैरह रखना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी ने रखा है तब तो ये मकरूह तहरीमी है, ये एक अलग मसला है। लेकिन अगर बाल हैं तो उन बालों की जड़ तक पूरा पानी पहुंचाना जरूरी है उसके लिए, ठीक है। इसलिए बेहतर यही है, इस्लाम की खूबसूरती इसीलिए है कि आप 40 दिन के अंदर इन सब चीजों को पा कर दें तो हमें गुस्ल के अंदर हमें इतनी सारी दुश्वारी पेश नहीं आएगी। हम बस बगल उठा करके पानी पहुंचाएंगे तो आसानी के साथ पानी पहुंच जाएगा, ठीक है। 9वां, बाजू का हर पहलू, ये बाजू का हिस्सा है, हर पहलू जो है इस पे पानी पहुंचना चाहिए। आमतौर से जब हम नहाते हैं तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा कोहनी वाला, ये हिस्सा अगर हम फैला करके पानी ना पहुंचाएं तो ये हिस्सा रह जाएगा। तो इसलिए बाजू का हर पहलू जो है। उसके बाद में पीठ का, ये पीछे का हिस्सा, हर जर्रा जो है उसको धोएं। 11 नंबर, पेट की बेल्टें जो होती हैं, ये क्या है, ये जहां बेल्ट हम बांधते हैं ना, ये जो पेट का कुछ हिस्सा किसी का बाहर ज्यादा लटकता है, तो अब ये जो हिस्सा पेट का बाहर लटकता है, तो पेट के ये हिस्सा नीचे का, ये हिस्सा, तो जाहिर सी बात है अगर पेट का हिस्सा बाहर है, लटक रहा है, तो इसको उठाए बगैर यहां का हिस्सा धुला जा सकता है? ध्यान नहीं रहता इसमें। तो उस हिस्से को उठा करके पेट जहां लटक रहा है उसके नीचे के हिस्से पे पानी पहुंचाना क्या है, जरूरी है। 12, नाफ में भी पानी डालें, नाफ में भी पानी डालें। अगर पानी बहने में शक हो कि पानी अंदर बहा कि नहीं बहा, तो नाफ में उंगली डाल करके धोएं, लेकिन पानी पहुंचाना जरूरी है। उसके बाद में